हमारा आज का टॉपिक है निडल स्टिक इंजरी। बेसिकली पहले हमें समझना चाहिए कि निडल स्टिक होता क्या है। निडल स्टिक से मुराद है कि किसी भी शार्प मेटल या फिर सुई का हमारे स्किन के पोर्स में या फिर स्किन के अंदर चुभ जाना या लग जाना, उसकी वजह से हमें कोई भी जख्म या पेन का तकलीफ का इजहार होना, ये किसी भी तरीके से हो सकता है या तो आपके साथ एक्सीडेंटली हो सकता है या फिर मेडिकल प्रोफेशनल्स लाइफ के अंदर ज़्यादातर ये चीज़ें सामने आती हैं। इन केस अगर हमारा को निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो हमें फौरी तौर पे क्या अमल करना चाहिए। अगर लेट सपोज मेरी इस फिंगर के ऊपर निडल स्टिक इंजरी हो रही है तो मैं पहले क्या करूँगा, रनिंग वाटर के अंदर अपने पहले हाथ को सोप से अच्छी तरह वॉश करूँगा। फिर इस एरिए के आसपास से पुश करके जो भी ब्लड है उन सब ब्लड को निकालूंगा। फिर कोई भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जब हमने पुश करके ब्लड निकाल लिया, उस एंटीसेप्टिक सोल्यूशन को अपनी इस पोरे पे अप्लाई करेंगे 6 या 9 मोशंस के अंदर। उसको अप्लाई करने के बाद हम अपने पहले बैंडेज से कवर करेंगे। अपने नियर पे किसी भी हेल्थ प्रोवाइडर सेंटर के अंदर, चाहे वो प्राइमरी टर्शियरी केयर हो या सेकेंडरी टर्शियरी केयर हो, वहाँ पे जाके विजिट करें। उनको बताएं कि मेरे को निडल स्टिक इंजरी हो चुकी है और किस वजह से हुई है, क्या वजूहत थी, पेशेंट को आप इंजेक्टेबल्स कर रहे थे या फिर एक्सीडेंटली कोई बच्चा आपके बाहर प्ले कर रहा था, उसको खेलते हुए लग गई है। तो अपने हेल्थ प्रोवाइडर के पास जाके उनको सारी डिटेल्स में सारी चीज़ें समझाएं कि किस तरीके से आपको निडल स्टिक इंजरी हुई है। फिर उसके बाद आप उसको डॉक्टर टेटनस के इंजेक्शन लगाएंगे। टेटनस के इंजेक्शन आपने लाजमी लगवाना है। एंटीबायोटिक्स जो डॉक्टर देंगे आपने वो खाना है। अपने मेडिकल टेस्ट करवाने हैं। मेडिकल टेस्ट आपके कौन कौन से होंगे, HIV हो सकता है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। इसके अलावा अगर कोई दूसरा बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है यहाँ पर। अच्छा जी, निडल स्टिक इंजरी की वजह से हमारे को ये 3 जो मैंने आपको डिजीजेस बताई, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C होने के कितने % चांसेस होते हैं। हेपेटाइटिस B हमारे पास 30% होने के चांसेस होते हैं। अगर पेशेंट हमारा वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसको निडल स्टिक इंजरी होने के बाद 30% हेपेटाइटिस B होने के चांसेस हैं। हेपेटाइटिस C जो है हमारा 3% से लेकर 10% होने के चांसेस होते हैं और HIV हमारा 0.3% होने के चांसेस होते हैं। फिर आपने इन सारी टेस्ट करवा लिए, अगर ये आपके नेगेटिव आते हैं तो वेल एंड गुड। अगर इनमें से कोई भी आपके पॉजिटिव आ जाते हैं तो आपने इसका पूरा कोर्स पैक कंप्लीट करना होगा। अच्छा, हमें इसके लिए एहतियात क्या करनी चाहिए कि हमें निडल स्टिक इंजरी ना हो। हमें ये करना चाहिए कि जितने भी हेल्थ प्रोवाइडर काम कर रहे हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, उनको चाहिए कि वो अपने हैंड पे प्रॉपर ग्लव्स वेयर करें। निडल जो यूज़ हो रही है उसको निडल यूज़ करने के बाद प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड करें, ताकि ये निडल किसी और को इंजर्ड करके किसी भी बीमारी का सबब ना बने। और ख़ास तौर पे हमें ये चीज़ का एहतियात करनी चाहिए कि हम कोई भी शार्प मेटल को डिस्कार्ड कर रहे हैं तो प्रॉपर उसकी सेग्रीगेशन करें, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खेल रहे होते हैं और वो कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से इंजर्ड होकर ये वायरस कैरी कर रहे होते हैं। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मज़ीद मालूमात और वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। शुक्रिया।